अब ये हाथ पीछे रखिए, हाथ इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Then release. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Release. नेक रोटेट करेंगे अपोजिट। अप, होल्ड, डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप डाउन, पीछे रोटेट, अप डाउन, अप डाउन, रोटेट। ओ आई, ओ आई, ओ आई, ओ आई। यस, रिलीज। कमर को रोटेट करिए 10 टाइम्स क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों में डिस्टेंस। इधर जाइए ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। हाथ को ऊपर, ये वाला हाथ उठाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, नाउ स्टी ब्रेक। आराम से अपना अफ्रेश बना लीजिए और मुझे अफ्रेश दिखाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम सीरीज चालू करेंगे अफ्रेश पीते पीते। शो मी योर अफ्रेश। है ना, सभी अपना अपना अफ्रेश दिखाएंगे। मैं भी अपना अफ्रेश पी रही हूँ। आपको भी अपना अफ्रेश पीना है और साथ में मुझे अपना चेहरा दिखाना है। और हम स्टार्ट करेंगे सूक्ष्म व्यायाम सीरीज। ठीक है, दिस इज माय अफ्रेश। आप सभी के अफ्रेश मुझे बता दीजिए। एक फोटो खींचेंगे, सेल्फी। बहुत टाइम से हमने सेल्फी नहीं खींची हमारी। और उसके बाद हम सूक्ष्म व्यायाम सीरीज चालू करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सभी के साथ मेरी भी आ रही है। हाँ, यस। थैंक यू वेरी मच। मेरे इसमें एलोवेरा भी डला हुआ है, आपके इसमें भी डला होगा शायद। है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म व्यायाम सीरीज। पाद उंगली नमन। उंगलियों को पीछे ले जाइए, आगे ले जाइए, पीछे ले जाइए, आगे ले जाइए, पीछे ले जाइए, आगे ले जाइए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो कुर्सी पे बैठे बैठे ये क्रिया करेंगे, है ना। आपको सांस लेना है, पैर पीछे। सांस छोड़ना है, सांस। पैर आया। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अब ये गुल्फ नमन करिए। एंगल जॉइंट को पीछे और आगे करिए। एंगल जॉइंट पीछे, आगे। एंकल जॉइंट पीछे, आगे। एंकल जॉइंट पीछे, आगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। रोटेट करिए, रोटेट करिए। एंकल जॉइंट को रोटेट करिए। रोटेट क्लॉकवाइज। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। सांस लीजिए पीछे, सांस छोड़िए आगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अपोजिट साइड रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट करेंगे पैरों को। गुल्फ घूर्णन। एक पैर दूसरे पैर पे रखेंगे, रोटेट। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। अपना फ्रेश पीते जाइए।
रुकना नहीं है हमें बिल्कुल भी एक्सरसाइज में। इसीलिए अफरेज बीच में पीते हैं, शुरू में नहीं पीते, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सुबह सुबह का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपोजिट साइड रोटेट। सेकेंड लैग रोटेट। गोल्डन रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जानू न मान, भूल गए सब कि याद है। यहाँ पर पैर हाथ रखेंगे इधर, पैरों को सीधा करिए, जो कुर्सी पे बैठे कुर्सी पे बैठे बैठे करेंगे। सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए। एक्सेल एंड इनहेल। जब पेट दबता है तो क्या होता है, सांस बाहर जाती है ना। एक्सेल एंड इनहेल, एक्सेल एंड इनहेल, एक्सेल एंड इनहेल। सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए। रिलीज। अब ये वाला पैर लीजिए, यहाँ पर हाथ रखिए जंघा पर, सांस छोड़िए, सांस लीजिए। कम से कम 10 बार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब रोटेट करेंगे, पैरों को रोटेट करिए, जानु चक्रण। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। अपोजिट साइड। वेरी गुड। सेकेंड लैग। साइड। ये पैर इधर रखेंगे, रोटेट, शोनी चक्रण। अपना ड्रिंक लेते रहेंगे सभी। 1, पीछे जाएंगे, पीछे, रोटेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Opposite side। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज। सेकेंड लेग, दूसरे लेग से करेंगे, है ना। श्रोणी, श्रोणी का मतलब क्या होता है, हिप जॉइंट, हिप जॉइंट का मूवमेंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Opposite side। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Opposite side। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Opposite side। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। प्लीज, बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को ऐसे रखेंगे, यहाँ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। लंबर को सीधा रखिए, लंबर रीजन को स्ट्रेट रखेंगे, फॉरवर्ड जाएंगे बिल्कुल सीधा, है ना, ऐसे। यस, 1, 2, 3, ऐसे सीधे सीधे जाएंगे। एलोवेरा जरूर मिलाइए। एलोवेरा से क्या फायदा होता है, आपकी स्किन शाइन करेगी। एलोवेरा से आपकी बॉडी अल्कलाइन रहेगी। अल्कलाइन रहेगी तो क्या होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। जिसकी जितनी बॉडी अल्कलाइन रहती है, उससे 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 क्या फायदा होता है, उससे उसको बीमारियां नहीं होती हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर है, ये सारी बीमारियां उन लोगों को ज्यादा होती है जिनकी बॉडी एसिडिक होती है, जिनकी यूरिन का पीएच 5.5 से कम होता है। तो यूरिन रूटीन चेकअप कराओ अपना, और मुझे रिपोर्ट बताओ सब। फॉरवर्ड। अब देखो, मैंने बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं करी तो मेरी बॉडी स्टिफ हो गई है ना। मतलब वी नीड एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेसिस, करना ही चाहिए। जितना आगे जा सकते हो आगे जाओ। वेरी गुड। अब मैं सबको चेक करती हूँ कौन कितना जा रहा है। हाईएस्ट कौन जा रहा है, देखिए जरा। हाँ, जाओ ममता जी, जाइए। बहुत बढ़िया श्रीकांत सर, बहुत बढ़िया। पिंकी जी, सपना जी, जाओ फॉरवर्ड। सीट एक दो, सीट एक दो, सीट एक दो, सीट एक दो। जो सबसे अच्छा करेगा उसको स्पॉटलाइट करूंगी मैं। सीट एक दीजिए इसे। यू। बहुत बढ़िया ममता जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। ममता सोलंकी जी, बेस्ट किया है इन्होंने। और इनको मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ। अब मुझे फिर से करके बताना, ठीक है। यस। सांस लो, आप सांस छोड़ो, लंबर को खींच के आगे जाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जाओ आगे। जाओ आगे, चिन को टच करना, कुबड़ मत निकालना। चिन को टच करना, कुबड़ मत निकालना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जाओ, और जाओ, और जाओ, और जाओ, और जाओ, और जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास, वेरी वेल डन। और इसके अलावा अब कौन करके बताएगा, सपना शर्मा जी, आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ, करके बताओ। सपना जी शर्मा जी, हाँ, चलिए, करके बताएंगे सपना जी, बहुत बढ़िया। अब देखो, थोड़ा सा ना पीठ निकल रही है बाहर, पीठ को सीधा खींचो। हाँ, पीठ को सीधा खींचो, हाँ, अब जाओ फॉरवर्ड, चिन को टच करो, चिन को। चिन को टच करिए। हाँ, जाओ 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 जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अभी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, मैंने एक्सरसाइज करा रही थी तो आपने सब में मक्कारी करी है, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। करी नहीं एक्सरसाइज, नहीं तो अभी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती। चलिए, दोनों पैरों को पीछे लाइए, बद्ध कोणासन, भद्रासन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, भद्रासना। आसनों के नाम भी पता होने चाहिए। भद्रासन, तितली आसन, बद्ध कोणासन, इतने सारे नाम है इसके। इससे क्या फायदा होता है, इससे आपकी थाइस जो है वो अच्छी हो जाएगी। दूसरा, जितनी भी मतलब ये यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हिप जॉइंट। जो कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे बैठे ऐसे पैर हिलाओ, पास मिला के। दोनों पैर पास मिलाओ और ऐसे से हिलाओ। अप डाउन करो। अच्छे से हिलाओ। बहुत टाइम है हमारे पास, आज खींचूंगी मैं आपको। समय ही समय है, समय अभाव नहीं है, है ना। करो, कोई भी चीज जो है ना, उसको आराम से करना चाहिए, हाय हाय नहीं करना चाहिए। आप 4 आसन करो भले ही, आप 2 ही आसन करो भले, पर 2 आसनों को इतने अच्छे से करो कि उसमें आपको मास्टरी हासिल हो जाए, ना कि आप 15 आसन करो और सारे के सारे बेकार, है ना। अब बद्ध कोण आसन कर रहे हैं तो इसको अच्छे से करो, अच्छे से करो, ऊपर नीचे ऊपर, ये अपने आप में होल्डिंग फायदा करती है, किसी भी आसन में बने रहना फायदा करता है। किसी भी आसन को बार बार चेंज करना फायदा नहीं करता।
होल्डिंग करो, होल्डिंग। चलिए अब ऐसे जाइए यूं। अब यहाँ पे पीछे कर लिया ना पैर, अब ऐसे जाओ। 1 2 3। चलिए अब की रस्सियां उठा लीजिए सबके सब। ये बेल्ट निकाल लो सब। बेल्ट से क्या करेंगे? जिनके पास बेल्ट नहीं है वो चुन्नी और वज्रासन में बैठ जाओ। कौन सा आसन है ये? वज्रासना। इसको क्या बोलते हैं? वज्रासन। वज्रासन वज्र नाड़ी किधर होती है? ये वाली वज्र नाड़ी होती है। और ये जब जमती है तो क्या होता है? मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है। जब आप खाना खाने के बाद इस आसन में बैठते हो तो क्या होता है? खाना जल्दी पच जाता है। और जिसका खाना जल्दी पच जाता है उसको क्या होता है? वो दुबला रहता है। आपको दुबला होना कुछ नहीं करना, वज्रासन में दिन भर बैठे रहो। ये वाले आसन में बैठे रहो दिन भर। जब भी टाइम मिले वज्रासन, जब भी टाइम मिले पद्मासन, जब भी टाइम मिले कोई ना कोई सा आसन में बैठ जाए। तो उससे क्या होगा मालूम है? बैठे बैठे आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो जाएगा। बैठे बैठे कुछ करने की जरूरत नहीं, वज्रासन करो। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग, चयापचय तंत्र स्ट्रांग। तो चयापचय तंत्र स्ट्रांग तो क्या होगा? व्यक्ति मोटा होगा ही नहीं कभी। हो ही नहीं सकता वो मोटा। करो पीछे, पूरा नीचे तक लेके जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा और छोटा करो। मेरे इसमें तो क्या है, ये जिम बेल्ट है। इसमें ऐसे अंदर हाथ फंसाने का है। आपके पास जो भी बेल्ट है, चुन्नी है, उसको थोड़ा छोटा करो। ठीक है, छोटा करके बैक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। अब और छोटा करो। यहाँ पे देखो, ऐसे। ठीक है, घुसा दो हाथ। अब जाओ पीछे। अब देखो, अब थोड़ी तकलीफ होगी, है ना? ये घुमा के हाथ ले जाना पड़ेगा। आप और छोटा कर रहे हो ना, पर इससे आपका क्या होगा? जो ये जॉइंट है ये ओपन होगा, और ये जॉइंट ओपन होगा तो क्या होगा? बहुत सारे आसन लग जाएंगे आपके। टेक योर वाटर, टेक योर फ्रेश। 1 2 करो। 3। जान दो पीछे हाथ। पर ये जैसे मैं मोड़ रही हूँ ना, ऐसे मोड़ना नहीं है, आप मोड़ना नहीं है, ये गलत कर रही हूँ। जहां से जाए बस सीधा ही लेके जाना है। 4 5 6 7। रिलीज। चलिए बैठ जाइए, बेल्ट हटा दीजिए। मुष्टिका बंद। ओपन हैंड्स एंड क्लोज। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। Inhale and exhale. 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 Okay. मणिबंध नमन। मणिबंध का क्या मतलब होता है? रिस्ट जॉइंट। आप देखिए, ये जो पूरी सीरीज है ये आपके जॉइंट्स की क्या निकाल रही है? वात दोष को कम कर रही है, वायु दोष को कम कर रही है। तो जब आप मणिबंध नमन करते हैं तो आपकी यहाँ की वायु जो है वो बाहर होती है। समझे? हम एक एक ऑर्गन पे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे एक एक पार्ट पे काम कर रहे हैं। शरीर का एक एक हिस्सा हिला रहा है ना? मणिबंध चक्रण, रिस्ट जॉइंट रोटेशन। 1 2। रोटेट क्लॉकवाइज। अपोजिट साइड रोटेट।
कोहनी नमन, कोहनी नमन, कोहनी कौन सी होती है? कोहनी नमन, नमन मतलब नमन करना। कोहनी चक्रण। कान के पास से हाथ लाओ। रोटेट। कान के पास से हाथ ले जाके पीछे लेके जाओ। 10 बार करो ऐसा, हालांकि हम वार्म अप में कर चुके हैं, पर ये पूरी सीरीज है और ये हम रोज करते हैं। ये हमारा नियम है, इस सीरीज के बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हमारे पास बहुत टाइम है। वेरी गुड। सेकंड हैंड कोहनी चक्रण। अपोजिट साइड रोटेट। स्कंत, स्कंत मतलब आपका शोल्डर। शोल्डर रोटेशन। रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। वेरी गुड। नेक रोटेशन। ग्रीवा संचालन, ग्रीवा मतलब क्या होता है? गर्दन। संचालन मतलब रोटेशन। ग्रीवा संचालन। हाथों को ज्ञान मुद्रा बनाइए। होल्ड। डाउन। होल्ड। सांस छोड़िए आगे। सांस लीजिए पीछे। सांस छोड़िए आगे। सांस लीजिए पीछे। साइड वर्ड बेंडिंग। होल्ड। साइड बेंड करके यहाँ पर स्ट्रेच को महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए साइड। अगेन सांस लेते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए साइड। रिलीज। ब्रह्म मुद्रा। पूरी गर्दन को ट्विस्ट करो अपोजिट साइड में। होल्ड। यहां पर हाथ रख के होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। सांस छोड़ते हुए सीधे, अपोजिट साइड। होल्ड। सांस छोड़ते हुए सीधे, सांस लेते हुए होल्ड। ओके। गर्दन को रोटेट करिए। ग्रीवा संचालन, फुल ग्रीवा संचालन। कौन सी ग्रंथि है यहाँ पर? कौन सी ग्रंथि है? थायराइड। कौन सा चक्र है? विशुद्धि चक्र। जब आप नेक को रोटेट करते हैं, कौन सी ग्रंथि एक्टिव होती है? थायराइड ग्रंथि। रोटेट। एटलीस्ट 5 बार अपोजिट साइड रोटेट।
वेरी, बहुत बढ़िया। चलिए, अब करेंगे हम भुजंगासन। लेट जाएंगे। अब आसनों की सीरीज चालू करते हैं। 10 से 15-20 मिनट आसन करवाऊंगी आप, ठीक है? अभी तक तो आसनों की सीरीज ही चल रही है, तो सूक्ष्म व्यायाम सीरीज थी। टेक योर वाटर, टेक योर फ्रेश। हाथों को सीधा कर लीजिए। भुजंग, भुजंग का मतलब क्या होता है? भुजंग, कोबरा पोज बोलते हैं उसे, कोबरा। दोनों हाथ सीधे, दोनों पैरों की उंगलियां जुड़ी हुई, दोनों हाथ सीधे सामने की तरफ। धीरे 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 ऐसे ऐसे करके हाथों को पीछे ले जाना, ठीक है? यस। धीरे धीरे हाथों को पीछे ले जाएंगे। सिर को नीचे रखेंगे, सिर नाक और ठोड़ी को उठाएंगे ऐसे। बॉडी को लिफ्ट करेंगे और होल्ड करेंगे पोस्चर में, नाभि टच। नाभि टच, होल्ड। वन। शोल्डर जॉइंट पीछे की तरफ खींचे हुए। शोल्डर जॉइंट किधर? पीछे की तरफ खींचे हुए, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 रिलीज, वापस डाउन। दोनों हाथों को सीधे करेंगे। सिर नाक और ठोड़ी को लगा के रखिए। और हाथों को धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे। नाभि को उठाएंगे। लेवल 2 भुजंगासन, कोबरा पोज, लेवल 2। हाथों को शोल्डर के लेवल पे लाइए। फिर नाक और ठोड़ी को उठाइए। बॉडी को थोड़ा और ज्यादा लिफ्ट करिए, शोल्डर पीछे की तरफ। हाथ हल्के से मुड़े हुए, ऐसे। नेक थोड़ी सी ऊपर। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज। बहुत बढ़िया। जिन लोगों को भी हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, जिनकी थायराइड ग्रंथि एक्टिव नहीं है, उनके लिए बेस्ट आसन है भुजंग आसन। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब लेवल 3 पे जाएंगे। पैरों की उंगलियां मोड़ दीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए। जितना बॉडी को लिफ्ट कर सकते हैं पीछे की तरफ लिफ्ट करेंगे। हाथों को धीरे धीरे पीछे लेके आएंगे। शोल्डर के लेवल पे लाइए। सिर नाक और थोड़ी उठा के जितना लिफ्ट कर सकते हैं, पैरों की उंगलियों को सिर से टच करने की कोशिश। होल्ड करेंगे पॉस्चर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज। मकर आसन में आ जाइए। दोनों हाथ ऐसे रखेंगे। दोनों पैरों को चलाइए ऐसे, यू मकर आसन। ऐसे एक साथ भी चला सकते हैं और एक एक करके भी चला सकते हैं। मकर आसन से क्या फायदा होता है? मकर आसन आपकी कफ रोग निवारक होता है। जिनको भी कफ की प्रॉब्लम है, जिनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, जिनकी सांसें प्रॉपर जाती नहीं है, उनको मकर आसन करना। आपके घर में बच्चे को सर्दी हो जाए, आप उसको मकर आसन में लेटा दो पेट के बल और हिला उसके पैर, कफ सेटल हो जाएगा। इट इज वेरी गुड आसन एंड वेरी सिंपल आसन। कितना सिंपल है, रिलैक्सिंग आसन। हम रिलैक्स करते हैं इसमें। 1 2 करो। 3 4 5 करो। 6 करते जाओ। 7, पैरों को ऊपर नीचे पटकी मारो। 8 9 10। ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन मतलब राइट साइड से लेफ्ट एडी की तरफ देखना है, लेफ्ट साइड से राइट एडी की तरफ देखना है। ठीक है, दोनों हाथों को सीधा करेंगे। दोनों पैरों में डिस्टेंस, शोल्डर जितना डिस्टेंस बनाइए, दोनों पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस। हाथों को पीछे करेंगे। शोल्डर के लेवल पे लेके आके सिर नाक और ठोड़ी को उठाएंगे। बॉडी को लिफ्ट करेंगे। राइट साइड से लेफ्ट एडी की तरफ देखिए, होल्ड करिए। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज इट इज अ ट्विस्टिंग आसन इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कमर से ट्विस्ट कर रहे हैं बॉडी को तो ये कौन सा आसन हो गया ट्विस्टिंग आसन हो गया हाथों को सीधा करेंगे अगेन तिर्यक भुजंगासन फ्रॉम अनदर साइड दूसरी साइड से तिर्यक भुजंगासन बॉडी को पीछे लेके जाएंगे फिर नाक को थोड़ी को उठाइए बॉडी को लिफ्ट करिए यहां से तिर्यक भुजंगासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज अगेन बॉडी स्ट्रेट डाउन बहुत बढ़िया अगेन मकरासन करेंगे रिलैक्स करिए बॉडी को रिलैक्स योर बॉडी मकरासना 1 2 दिख रहे हो मैं हाँ ऐसे पैर को करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों पैरों को एक साथ चलाएंगे 1 2 3 4 ऐसे यस वेरी गुड बहुत बढ़िया हाथों को ऐसे रखिए यू एक के ऊपर एक ऐसे पकड़ लीजिए यू ठीक है यहाँ पर हाथ रखेंगे यू बॉडी को खींचे ऐसे 1 2 3 बॉडी को खींचो ऊपर जाओ 3 4 बार बार करो 5 6 7 8 9 करो 10 11 12 13 14 रिलीज बहुत बढ़िया हाथों को सीधा कर दीजिए रिलैक्स रिलैक्स अब आपको स्विमिंग करनी है कहाँ स्विमिंग करनी है यहीं पर किधर यहीं पर ऐसे उठा 1 2 ऐसे से हाथ लाइक 3 यहाँ पर नाभि टच रहेगी बॉडी बाकी बॉडी लिफ्टेड रहेगी ऊपर की तरफ ठीक है घुमाओ 1 2 3 4 5 अपोजिट साइड घुमाओ बस 1 नीचे से ऊपर उठना है ना थोड़ा मुझे इधर का डंबल डिस्टर्ब कर रहा है ऐसे 10 बार करो यस करिए 10 बार 1 2 उठाओ बॉडी को 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज बहुत बढ़िया रिलैक्स रिलैक्स योर बॉडी अब हमने क्या करा था बैक बेंडिंग की भुजंग आसन और शशांक आसन ये शशांक डाउन भुजंग अप ऐसी डिप्स लगानी है आप 1 मैं 1 बोलूंगी तो पीछे डाउन पीछे 2 आगे ऐसे ठीक है 1 पीछे 2 1 अगेन 1 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 2 वेरी गुड चलिए अब मुझे कौन हलासन करके बताएगा आपको पूरा लगना चाहिए हलासन ठीक है कौन करके बताएगा उसको स्पॉटलाइट करूंगी
हलासन कौन करके बताएगा? ममता जी, हलासन नहीं आता? हलासन मालूम ही नहीं हलासन क्या होता है? देखो मैं आपको एक बार करके बता रहा हूँ। हलासन का मतलब होता है हल बन। हल मतलब पैर को पीछे ले जाना, ठीक है? एक सेकंड। हलासन बनाना सीखना, हलासन थायराइड के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। हम्म, एक सेकंड करिए। मैट को सीधा बिछा लीजिए, मैं करके बताती हूँ आपको, है ना? बहुत अच्छा आसन होता है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करता है। पानी बह रहा है और क्या हो रहा है, आवाज नहीं आ रही? चलिए, ये आसन सीख लिया, अब अपने आप दुबले हो जाओगे। इसको सीखो, आज मैं सिखाती हूँ आपको। हलासन करते वक्त आपको तीन चार आसन करने हैं। दोनों पैरों को स्ट्रेट रखिए और लेट जाइए, है ना? लेट गए। अब क्या करना है, पहले तो आप अपना टक इन कर लो, टी शर्ट टी शर्ट, क्योंकि टी शर्ट बैठ जाएगा नहीं तो। ठीक, सबसे पहले करो पवन मुक्तासन। थोड़ा सा थोड़ा सा बैठने को चेंज करेंगे, क्योंकि स्पाइन अभी हमारी मुड़ी हुई है, उस साइड मुड़ी नहीं। स्पाइन को पहले थोड़ा सीधा कर लीजिए। होल्ड करेंगे पोस्चर में, पैर नीचे की तरफ, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। सेकेंड लैप, पैर नीचे की तरफ, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। दोनों पैरों को फोल्ड करिए, पैर नीचे की तरफ, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। थोड़ा सा रोटेट करिए, बॉडी को रोटेट करिए। थोड़ी स्पाइन आपकी क्या है, उल्टी पुड़ी हुई है, इसको पहले थोड़ा सीधा करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें करवा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। थोड़ा पैर चला लो, ऐसे ऐसे पैर चला लो, थोड़ी स्पाइन से ही हो जाएगी। 1 2 3 4, साइकिल चलाइए। 5 6 7 8 9 10, अपोजिट साइड। 2, चलाओ अपोजिट साइड, साइकिल चलाओ। 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। अब हिप्स के यहाँ हाथ रखो। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो दोनों इससे से करो। सबसे पहले क्या करो, सेतु बंद करो, इसको बोलते हैं सेतु बंद, ब्रिज पोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। अब क्या करना है, हिप्स पे हाथ रखना है, अब मैं हलासन की तरफ बढ़ रही हूँ, अभी तो ये सारी ड्रिल्स चल रही थी। ठीक है, अभी दोनों पैर को सीधे करो, ऐसे विपरीत करनी, इसको क्या बोलते हैं, विपरीत करनी। पैर को क्या है, विपरीत विपरीत दिशा में लेके जा रहे हैं, करनी इसका नाम है, विपरीत करनी मुद्रा। इसमें क्या होता है, अगर आप इस पोजीशन में बने रहते हो तो 3 घंटे जो व्यक्ति इस पोजीशन में बना रहता है वो जहर में पचा लेता है, मतलब इतना उसका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है। तो जब भी आपको टाइम मिले, आप इस पोजीशन में लेट जाओ, पैरों को ऊपर करो और बस बैठे रहो। घंटों घंटों अगर आप इसकी अभ्यास करते हो तो ये अकेला विपरीत करनी मुद्रा आपको दुबला कर देगी। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ विपरीत करनी मुद्रा में रहने की प्रैक्टिस करना है। पर ये हलासन की पहले की ड्रिल है, ये तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब हम क्या करेंगे, सर्वांगासन लगेंगे। सर्वांगासन किसे लगता है? ये ऑल अलाइन, पूरी बॉडी कैसी हो जाएगी,
ऐसी हो जाएगी ये, ऐसे। ठीक है, आप इस पोजीशन में बने रहो, बने रहो आप। अभी ये सर्वांग लगानी है, सर्वांग बिल्कुल ही स्ट्रेट होता है। होल्ड करो पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी मैं आसन एक्चुअली क्या है, मेरे पीछे जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा पोजीशन चेंज करती हूँ, फिर मैं आपको हलासन लगा के अब देखो हलासन कैसे लगता है। सर्वांग लगाना आ गया आपको, ठीक है। सर्वांग आसन आ गया, विपरीत करनी मुद्रा आ गई, सेतु बंद आसन आ गया। अब लगाओ हलासन। हलासन करते वक्त पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट, घुटना बिल्कुल स्ट्रेट, थोड़ा सा आगे जाऊंगी कैमरा भी दिखेगा, हाँ। अब इस पैर को पीछे रखना है। कहाँ रखना है? पीछे की साइड, जमीन टच करना है। एक्चुअली सुबह फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कम रहती है। ये सबसे पहले तो इस पोजीशन में होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद ये टच कर दो पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सीधे ऊपर लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को मोड़िए, धीरे से लाके नीचे रखिए। ये होता है हलासन। अब इसकी प्रैक्टिस एक्चुअली क्या है, हर व्यक्ति की बॉडी सुबह थोड़ी स्टिफ रहती है और रात को जाके थोड़ी सी खुलती है। आपको ये पूरी प्रैक्टिस, ये जो सीरीज आपको मैं करवा रही हूँ, इसको शाम को रिपीट करना है, ठीक है। मेरा भी हलासन रात को बहुत आसानी से लगता है, शाम को अभी थोड़ा सा मुझे कम। चलिए प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हमने विपरीत करनी मुद्रा सीखी, आज हलासन सीखा, और कल मैं आपसे हलासन करवाऊंगी। राइट राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 20 बार एक्सेल, भाल भाती क्रिया। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, सबसे अच्छा आसन कौन सा है? पद्मासन। पद्मासन का मतलब पद्म, पद्म मतलब पैर, ये पद्मासन। और बद्ध पद्मासन का मतलब क्या होता है? ये कर सकते हो, पीछे से हाथ ले जाके दोनों उंगली टच, इसको बोलते हैं बद्ध पद्मासन। शिव जी को अति प्रिय आसन है, लॉर्ड शिवा लव्स इट। बद्ध पद्मासन, सिद्धासन, सिद्धासन को भी बहुत पसंद है उन्हें। सिद्धासन क्या होता है? सिद्ध आसन, ये पैर ऐसे रखना, ये पैर ऐसे रखना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, यहाँ पे बैठ जाना, एड़ी के ऊपर एड़ी रख के। जितने भी महान संत होते हैं वो शिव जी की पूजा सिद्धासन में करते हैं, पता है आपको? सिद्धासन शिव जी को बहुत प्रिय है। ये ये सिद्धासन, एड़ी के ऊपर एड़ी, ध्यानात्मक आसन है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो सिद्धासन मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, तो मैं पद्मासन करती हूँ, ये मेरा फेवरेट आसन। दो आसन शिव जी को बहुत प्रिय है, कौन से? सिद्धासन और पद्मासन। इसकी प्रैक्टिस करो। राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, है ना, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 50 बार एक्सेल। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को प्रेस करिए, राइट से 50 बार एक्सेल। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू करिए,
राइट से छोड़िए, राइट से कर लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा किसका कारण होता है? मन का कारण होता है। सूर्य किसका कारण होता है? आत्मा का कारण होता है। सूर्य नाड़ी कौन सी होती है? राइट नाड़ी। लेफ्ट नाड़ी कौन सी होती है? चंद्र नाड़ी। और हम चंद्र नाड़ी से प्राणायाम क्यों शुरू करते हैं? चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत् योगी स्थाणु आपनोति ततो वायु निरोधी। चले वाते जब तक शरीर में वात है, चलम चित्तम जब तक चित्त चलायमान होता है, हमारा मन चलायमान होता है। जब तक हमारे शरीर में वात है, वात मतलब वायु है, जब तक हमारा चित्त चलायमान होता है। निश्चलम निश्चलम भवे ततो, है ना? मतलब जब तक शरीर में वायु है, वात है, तब तक हमारा चित्त भी चलायमान है। और हमको मन को अगर कंट्रोल करना है तो हमें लेफ्ट नाड़ी से शुरुआत करना चाहिए। और हम प्राणायाम क्यों करते हैं? ताकि हमारा मन स्टेबल रहे, हमारे प्राण स्टेबल रहे, और हमारी बात स्टेबल रहे, हमारी वायु स्टेबल रहे। इसलिए हम प्राणायाम करें। प्राण का मतलब क्या होता है? प्राणों का आयाम, है ना? प्राणों का आयाम, इसको बोलते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम जो है वो व्यक्ति को स्टेबल करता है, स्थिर करता है। और इसीलिए लेफ्ट नाड़ी से शुरू करते हैं, है ना? तो आप प्रणव मुद्रा बनाइए, विष्णु मुद्रा बनाइए। अंगुष्ठ के मूल में तर्जनी और मध्यमा उंगली को रख के, और अपनी अंगुष्ठ को अपनी दाई नासिका पर रख के, अपनी जो ये जो रिंग फिंगर के पास वाली फिंगर है, इसको आपको आज्ञा चक्र पर रखकर बाई नासिका से सांस लेना है। नियंत्रित गति से श्वास और प्रश्वास, श्वास का मतलब सांस लेना, प्रश्वास का मतलब होता है सांस छोड़ना। रेचक का मतलब होता है सांस लेना, और पूरक का मतलब होता है सांस छोड़ना। तो रेचक और पूरक भी बोलते हैं। तो डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, नियंत्रित गति से लेना है, फोर्सफुली नहीं लेना है। जो लोग फोर्सफुली सांस लेते हैं वो गलत ब्रीदिंग करते हैं। प्राणायाम गलत करने से इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। साइड इफेक्ट ना हो इसलिए नियंत्रित गति से सांस लीजिए, आंखों को बंद करिए, या नासिका पर दृष्टि भी कर सकते हैं, या आगे चक्र पर ध्यान लगा सकते हैं। भूमध्य पर ध्यान लगाइए, और नियंत्रित गति से आपको बाई नासिका से शुरू करके बाई नासिका पर ही अंत करना है। आप 6 बार कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं, इवन करिए ताकि आपका लेफ्ट पे ही एंड हो। मेरे कहने से आप स्टॉप मत होना, आपकी गति आप देखिए, और वो आपको लेफ्ट पे ही एंड करना है। लेफ्ट से शुरू करके लेफ्ट पर ही एंड करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से इनहेलिंग से। प्राणायाम करते वक्त जब आप प्रश्वास कर रहे हैं तो वो समय दुगना होना चाहिए। जैसे अगर आपको 8 सेकंड सांस अंदर डालने में लगे हैं, तो 16 सेकंड में सांस बाहर रहनी चाहिए। इतना आपको एक्सेल ज्यादा करना है और इनहेल आप कम करना है। 1:2 का रेशियो रहता है प्राणायाम में। अगर ये रेशियो डिस्टर्ब है मतलब हमारी साधना कमजोर है, और हमें इस पे काम करना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट नोस्ट्रिल को प्रेस करके राइट नोस्ट्रिल से इन्हें,
पूरा ध्यान हमारे अनाहत चक्र पर, हृदय चक्र पर पूरा ध्यान। हमारा ध्यान हमारे अनाहत चक्र पर, हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट, हमारे हृदय चक्र पर विराजमान है। सूर्योदय हो चुका है। चिड़ियाएं चहचहा रही हैं। मछलियां जल में विचरण कर रही हैं। वन फूलों से आह्लादित है। शीतल वायु के स्पर्श को महसूस कीजिए। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। हम पहले से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। हमारी हम हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। हमारे ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आशय रत्रावष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ऐसे ईश्वर जो क्लेशों के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो कर्मों के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो कर्मों के विपाक कर्मों के परिणाम के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो किसी पर आश्रित नहीं है, ऐसे ईश्वर, इन सब से अपरामृष्ट ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। सदा निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ऐसे ईश्वर जो सदा निरतिशय है, सर्वज्ञ ज्ञानी है, सर्वगुण संपन्न है, सच्चिदानंद है, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। सा ऐशा गुरु कालेना वच्छेदात, ऐसे ईश्वर जो कालों के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो पहले भी थे, जो भी हैं, जो भविष्य में भी रहेंगे, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। तस्य वाचक प्रणव, ऐसे ईश्वर जिनका वाचक प्रणव है, जिनका वाचक ओम है, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। पूरा ध्यान हमारे मूलाधार चक्र पर, एनस पर पूरा ध्यान, गुदाद्वार पर मूलाधार चक्र, मूल आधार ऐसा चक्र जो मूल आधार है, बेस है, उस चक्र पर पूरा ध्यान हमारा मूलाधार चक्र पर। अपने ध्यान को अपने स्वादिष्ठान चक्र पर केंद्रित करेंगे। स्वादिष्ठान चक्र हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल्स में टेस्टिस, फीमेल्स में ओवरीज, यहाँ पर अपना ध्यान लगाइए। ट्रैक्शन का स्थान, यहाँ पर आपको ध्यान लगाने से आपका जो आपकी आपसे आपकी काया और अच्छी सुंदर होती है, और अट्रैक्शन, और आप अट्रैक्ट करते हो, मतलब आप बहुत अच्छे होते हो, सुंदर होते हो। पूरा ध्यान अपने स्वादिष्ठान चक्र पर। हम अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र पर लगाएंगे। मणिपुर चक्र जठराग्नि, भूताग्नि, धात्वाग्नियों का स्थान, हमारे पंचभूत पृथ्वी जल अग्नि, वायु और आकाश, पंचभूतों की पांच अग्नियां, हमारी जठराग्नि, एक जठराग्नि, सात वात्वाग्नियां, ये सारी अग्नियां टोटल हमारी सब मूल मणिपुर चक्र पर विराजमान होती है। रक्त रस मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये सात हमारे धातुएं होती है। ये सारे धातुओं की अग्नि होती है, ये हमारे मणिपुर चक्र पर होती है। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर लगाने से हमारा चयापचय तंत्र स्ट्रांग होता है। तो पूरा ध्यान हमारे नाभि पर। हम अपने ध्यान को अपने अनाहता चक्र पर, हृदय चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान अनाहता चक्र, हृदय चक्र पर, भावनाओं का स्थान हृदय चक्र, यहाँ पर ध्यान लगाने से हमारी भावनाएं, इमोशनल, व्यक्ति इमोशनल होता है। अब अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र, विशुद्धि इसका नाम क्या होता है, विशुद्धि चक्र, गले पर स्थित विशुद्धि चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान हमारा विशुद्धि चक्र पर। थायराइड ग्लैंड, T3 T4 हार्मोन यहीं से सिक्रेट होता है। पूरा चयापचय तंत्र यहीं से चलता है। हमारी आवाज भी यहीं से निकलती है। हमारा लैरिंक्स फेरिंक्स सब यहीं पर स्थित होता है। यहाँ पर ध्यान लगाने से हमारी आवाज अच्छी होती है, हमारा चयापचय तंत्र स्ट्रांग होता है। अब अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। आप जहां पर तिलक लगाते हैं उस चक्र को आज्ञा चक्र बोलते हैं। शिव की तीसरी नेत्र का स्थान आज्ञा चक्र। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र, टॉप ऑफ द हेड पर लगाएंगे। पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर।
3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल। ओम। येन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुना विद्वान् युयुधयस्व जुगुराणमेनो भूयिष्ठां ते मुक्तिं विदेम। हे अग्नि देवता, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करिए, हम पहले स्वस्थ हो जाएं। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। रब योर पाम। ब्राउ का दर्शन करेंगे। अपनी हथेलियों को रब करिए, अपनी गर्माहट को महसूस करिए, अपनी हथेलियों से ऊर्जा को उत्पन्न करिए, अपने नेत्रों पर लगाएंगे, अपने गले पर, अपने कंठ पर, अपनी नाभि पर, अपने पैरों पर भूमि प्रणाम करेंगे। अपने माता पिता का स्मरण करिए, अपने गुरु अपने आराध्य का स्मरण करिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गौरी, सा प्रभाते कर दर्शनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो, इसी कामना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। यस, थैंक यू। बहुत सारे लोग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज आप लोग सब आ जाएंगे, क्योंकि लंबा ब्रेक हो गया था हमारा, है ना। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। और आज हम थोड़ा सा 5 मिनट। आपको इतना याद जो किया मैम, गुड मॉर्निंग। आपको इतना थैंक यू। याद जो किया इसीलिए आ गए सुबह से। मैम ये सब हाँ, आपको कर रहे थे। हाँ बहुत हाँ, मिस मेरा किया आपको। इंटरव्यू था और मेरा कल हो गया है, तो उम्मीद है कि मेरा कुछ अच्छा होगा। देखो, पेपर मैं कैसा थोड़ी गया? बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाई कर इंटरव्यू रही थी। कैसे? अच्छा गया, अच्छा गया, बढ़िया गया। तो चलिए मेरा आज मन की ही टिप। नहीं लग रहा था। अच्छा, ओके। मेरा तो मन ही नहीं नहीं, लग रहा था तो मॉर्निंग में, संडे और फिर स्कूल का संडे को भी टाइमिंग भी चालू कर मैच नहीं देंगे। हो रहा था। हाँ, स्कूल टाइमिंग हाँ, सेट नहीं नहीं, वो आपका सात स्कूल से आठ टाइम वाले में मैम स्कूल का टाइमिंग मैच नहीं होता, ये वाले टाइम में कम से कम मैच सारे हो काम भी जाता। हो जाते हैं मैम। हाँ, सही बात हाँ, है। तो तो हमको बहुत रेगुलर बेसब्री करेंगे। से इंतजार था आपका। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं सोच रही हूँ संडे भी चालू करूँ, संडे को मैं 7 से 8 करूँ टाइम, थोड़ा सा लेट। यस मैम। योग ओके करेंगे मैम। हम लोग 7 से 8, संडे को पहले भी करते थे, तो करेंगे। तो आज की टिप है, इंक्रीज योर वाटर इनटेक। पानी का इंटेक अच्छा रखिए। ठंड में क्या करते हैं लोग, पानी कम पीने लग जाते हैं, क्योंकि प्यास कम लगती है। तो जब आप पानी कम पीते हो ना, तो पानी कम पीने से बहुत सारे नुकसान होने लग जाते हैं। तो आप अपना ठंड में भी पानी का इंटेक अच्छा रखिए। और हो सके तो गर्म पानी एक बोतल में लेके जाइए, जो लोग स्कूल में जा रहे हैं, गर्म पानी लेके जाइए बोतल में। तो आप गर्म पानी अच्छे से पी पाएंगे, ठंडा पानी आप पी नहीं पाएंगे, तो आप गर्म पानी रखिए। तो जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन होगा और इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। और ठंड ठंड में स्पेशली पानी का ध्यान रखना चाहिए, गर्मी से भी ज्यादा। तो ये आज की टिप है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल सुबह 5:30 बजे। धन्यवाद आप सभी को। सर्वेभ्यो नमो नमः। थैंक यू। थैंक यू मैम।